नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रियल नंबर का प्रश्नावली 1.1। एक ही शॉर्ट में समझेंगे, एक ही वीडियो में समझेंगे। ध्यान से समझिएगा, बढ़िया से समझिएगा, ठीक है। इसमें हम समझेंगे ये कि किसी भी एचसीएफ का हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के माध्यम से आंसर ला सकते हैं, चाहे वो छोटी संख्या हो चाहे वो बड़ी संख्या हो। ये जो चीज है मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ और मैं अब क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बढ़िया से पढ़िएगा। चलिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा है, मैं यहाँ पे भी दिखा रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ। ये क्या दिया है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ठीक है। तीन संख्या दी है। अब मैं आपको आखिर में समझाऊंगा गुणनखंड के बारे में, कुछ मैं आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन ठीक क्या दिया, पहला दिया है 135 और 225 दिया है। दूसरा दिया है 196 और दिया है 38,220, ठीक है। एक छोटी संख्या दूसरी बड़ी संख्या। फिर क्या दिया तीसरे में, 867 और 255। एक बड़ी संख्या एक छोटी संख्या दे रखा है, ठीक ना। हम इसको ज्ञात करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं 135 और 225 को। किसके माध्यम से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के माध्यम से। ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। एचसीएफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कैसे होता है, ठीक है। पहला आंसर देखेंगे हम, ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का है। क्या दिया है, 135 दिया है और क्या दिया है, 225 दिया है। अब एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम क्या बताए थे आपको जब हम आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का पहला पॉइंट समझा रहे थे एचसीएफ में, तो हम आपको यहाँ पे समझाए थे, एक हमारे पास दो धनात्मक संख्या होती है, एक होती है ए और दूसरी होती है बी, ठीक है। ए जो होती है वो पहले आती है यानी कि ए बड़ी हो जाएगी, बी जो है वो बाद में आती है यानी कि बी छोटी हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, बी छोटी हो जाएगी तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ए, यानी कि कौन सी है, 225 है, यानी कि ए है। इसको हम मान लेते थे, हम लिख देते हैं ए इज इक्वल टू 225। ध्यान से समझिएगा, बढ़िया से, ठीक ना। अब छोटी संख्या कौन सी है, बी है, यानी कि 135 है, यानी कि बी इज इक्वल टू 135 हो गया, ठीक ना। ए जो हमारी बड़ी संख्या हो जाएगी, बी जो हमारी है छोटी संख्या हो जाएगी। अब समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब हम आपको दिखाते हैं, जब हम धनात्मक संख्या आपको समझा रहे हैं तो इसमें हमने एक नियम आपको बताया था, वो क्या था नियम, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर, जिसे हम बोलते हैं जीरो लेस ग्रेटर देन इक्वल आर लेस देन, ठीक है, बी, सॉरी डी, क्या था, डी था। ये हम आपको लास्ट में समझाए थे। इसको हम बोलते हैं क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये जो पॉइंट है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर जो है, ये हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। ध्यान से पढ़िएगा। अब हम इसी फॉर्मूले के आधार पे हम इसको हल करेंगे। ए हमारा कितना दिया है, ए बराबर कितना दिया है, 225 दिया है। कितना दिया है, 225 दिया, बराबर करेंगे हम, बी कितना दिया हमारा, 135 दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई हम करेंगे, क्यों तो हमें पता नहीं है, यानी कि भागफल हमें पता नहीं है। अभी भागफल हमारा आ गया, कितना है, 135, ठीक है। अब आर हमें शेषफल जो हमें निकालना है, चलिए ठीक है। अब हम कितना, 135 का गुणा हम कौन सी संख्या से करेंगे कि 225 आ जाए या 225 से कम आ जाए, ये हम देखेंगे। यानी कि 135 से करेंगे तो हमारा अधिक चल जाएगा, है कि नहीं है, अधिक हो जाएगा। अब ये ध्यान दीजिएगा, अगर हम 135 से कम 135 कर देते हैं, ठीक है, 135 से कम 135 कर देते हैं तो टोटल हमारा प्लस में क्या बचेगा, शेष, जिसे हम बोलते हैं शेष में क्या बचेगा हमारा, 90। क्या बचेगा, 35 हो गया और 65 हो गया, हमारा टोटल कितना हो गया, 200 हो गया। 200 में अगर हम, सॉरी 65 में अगर हम 25 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 90 हो जाएगा। तो हमारा टोटल कितना बच गया है, 90, ठीक है ना, ठीक है, 90 हो गया। ये जो हमारा आर आया है, ये हमारा कौन सा है, रिमाइंडर है, आर यानी कि शेषफल है। और जो 135 हमारा है वो कौन सा, क्यू, यानी कि मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं क्या है, ये हमारा है क्यू, यानी कि क्वांटिटी, यानी जिसे हम बोलते हैं भागफल या भाजक बोलते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, हम कब तक, शेषफल जब तक जीरो नहीं आ जाता है तब तक हम इस प्रक्रिया को जारी रखेंगे। ध्यान से पढ़िएगा, जब तक जीरो नहीं आ जाता है शेषफल, यानी कि जहाँ पे 90 है यहाँ पे जब तक जीरो नहीं आ जाएगा तब तक हम इस प्रक्रिया को जारी रखेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया आप सभी लोगों को, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर हम करेंगे 135 का, 135 इक्वल टू करेंगे हम, 90 हमारा आ गया तो 90 को हम क्या कर देंगे, भाजक के रूप में लिख देंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 90 को अगर हम कौन सी संख्या से करेंगे, अधिक ना हो जाए कम हो जाए, तो 90 को अगर हम मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो अधिक हो जाएगा हमारा, ठीक है, 180 हो जाएगा। अगर 90 एक कम अगर 90 कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 90 कम 90 यानी कि टोटल 90 हो जाएगा। प्लस में हम कितना जोड़ देंगे
कि हमारा 135 हो जाए। सिंपल सी बात है, 45 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 45 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। यानी कि जो 45 आया हमारा है, ये कौन सा हमारा आर है, और जो 90 आया ये हमारा कौन सा है, क्यों, यानी कि भाजक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आप लोगों को दिख रहा है आप सभी लोगों को? चलिए ठीक है, मैं अब 90 को तोड़ता हूँ। 90 इज इक्वल टू, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए 45 को हम क्या मानेंगे, भाजक मानेंगे या भागफल मानेंगे, मल्टीप्लाई 45 दूना 90 आ जाता है हमारा, क्या है, 45 दूना 90 आ जाता है, प्लस में हमारा जीरो बचेगा, यानी कि शेष हमारा जो रिमाइंडर आ गया है वो जीरो आ गया है। यानी कि 45 ही एक ऐसी संख्या है, कौन सी है, 45 ही एक ऐसी संख्या है जो कि 135 और 225 को काट सकती है। यानी कि एचसीएफ कितना हमारा है, 135 और 225 का एचसीएफ कितना है, 45। ठीक है, ये जो 45 आया ये इज द राइट आंसर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग हम इस प्रकार से करते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं। देखिए मैथमेटिक्स में यही चीज है ना, ज्यादा कुछ नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, देखिए जो बड़ी संख्या होगी उसको हम ए मान लेंगे, जो छोटी संख्या होगी उसको हम बी मान लेंगे। बस ये फॉर्मूला हम लगा देंगे, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर, ये फॉर्मूला लगा देंगे, बस फॉर्मूले के आधार पे आ जाएगा। और समझना क्या है, जब तक शेष में जीरो नहीं आ जाता तब तक हम प्रक्रिया जारी रखेंगे। एक ही शॉर्ट में मैं आपको समझाऊंगा एचसीएफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। पहला ही शॉर्ट है, ध्यान से समझिएगा, ये समझ लीजिएगा आप सब समझ गए, अगर ये समझ लीजिएगा तो आप सब समझ गए, बस इतना ध्यान। ठीक है, अब हम एक और करते हैं, दूसरा करते हैं। दूसरा हमारी बड़ी संख्या दी गई है, वही नियम लगाएंगे हम, इसमें कुछ करेंगे नहीं। एक तो लग गया है, वही नियम है, क्या हमारा है, 196 है, 196 और कौन सी संख्या है, 38,220। अब ये जो 38,220 है हम इसको मान लेते हैं a इज इक्वल टू 38,220, b इज इक्वल टू कौन सा है, 196 है। ठीक है, वही फॉर्मूला लगेगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर, ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक ना, सब कुछ वही रहेगा। चलिए ठीक है, अब उसी के आधार पर रखते हैं, a इज इक्वल टू कितना हमारा है, 38,220 इज इक्वल टू, अब b हम इसको मान लेते हैं, ये हमारा है 196 मल्टीप्लाई। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, 196 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, अगर हम डायरेक्ट कर देते हैं 196 में, अगर 196 का करेंगे तो अधिक चला जाएगा, यहीं से एक जो कम कर देंगे हम, यहाँ पे 6 यहाँ पे 5 कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, 195 कर देंगे, प्लस में हमारा कितना बचेगा, जीरो बचेगा, यानी कि शेष पर जो आर आ गया है रिमाइंडर, ये जो हमारा 196 दिया गया है ये हमारा क्यू। ठीक ना, यानी कि ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर डायरेक्ट जीरो आ जा रहा है तो यही जो हमारा आंसर हो जाएगा। अगर जैसे कि हमने पहले किया है, अगर कुछ लंबा जा रहा है जो लास्ट में बचेगा वही आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर डायरेक्ट कट जा रहा है तो हमारा वही हो जाएगा जहाँ पे होना चाहिए। ठीक है ना, अब 196 जो है, 196 जो हमारा यहाँ पे क्या है, वो एचसीएफ है। किसका एचसीएफ, अब ये किसका एचसीएफ है, 196 और 38,220 का, 196 अपने आपका खुद का एचसीएफ है। ठीक है, 196 का 196 करेंगे तो हमारा 196 ही आएगा। ठीक है, लेकिन अगर 196 मल्टीप्लाई 195 करेंगे तो हमारा 38,220 करके 220 आ जाएगा, यानी कि 196 जो हमारा है इज द राइट आंसर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया आप सभी लोगों को? चलिए ठीक है, समझ में आ गया भैया तो सब्सक्राइब करते चलिएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप सभी के लिए आसान भाषा में मैं समझा रहा हूँ आप सभी। ठीक है, अब ये लास्ट वाला देखते हैं, ये 55 हमारा है। ठीक है, 867 और क्या दिया है, 255। ठीक है ना, फिर वही संख्या 867 जो हमारी वो बड़ी संख्या है, तो हम इसको a इज इक्वल टू 867 कर देंगे, b इज इक्वल टू 255 कर देंगे, फॉर्मूला वही लगेगा। फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर, ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा, कहीं भी नोट्स बना लीजिएगा फॉर्मूला। इसके लिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का एचसीएफ निकाल लीजिए, ये फॉर्मूला काम आएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे रहेगा 867
इक्वल टू 255 मल्टीप्लाई करेंगे हम, कितना आ जाएगा हमारा 3। अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ठीक है। प्लस में अगर हम 120 जोड़ दें, 255 का गुणा अगर हम करेंगे 3 में तो कितना आ जाएगा, एक घटा देंगे 700 बचेगा, ठीक है। यहाँ से 100 घटाएंगे तो हमारा 700 बचेगा, 2 और घटा देंगे यानी कि 765 हो जाएगा हमारा। अगर 3 का गुणा हम सॉरी 255 का गुणा अगर हम 3 में करते हैं तो 765 आ जाएगा। अब 765 में अगर हम 102 जोड़ देंगे तो 867 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 867 हो जाएगा। अब देखिए एक जो आया हमारा शेषफल, ये जो आर है ये हमारा शेषफल है, ठीक है। अब ये जो हमारा क्यू है इसको हम क्यू बोलते हैं, क्वांटेंट जिसे बोलते हैं भाजक, भाजक, ठीक है। ये हमारा शेषफल है, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए फिर से वही प्रक्रिया दोहराएंगे, कुछ नहीं है, प्रक्रिया दोहराते हैं। 255 बराबर, अब 102 को हम इस साइड में लेकर आएंगे, मल्टीप्लाई। अब देखिए 102 का गुणा हम 2 में कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 204 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 204 हो जाएगा। 204 में अगर हम कितना जोड़ दें कि हमारा 255 हो जाए। अगर हम इसमें 51 ऐड कर देते हैं तो हमारा 255 हो जाएगा। अब जो 51 आया वो कितना आया, हमारा शेषफल आ गया है, और जो 102 आया वो कितना आ गया, हमारा भाजक आ गया। फिर से हम उसी को दोहराएंगे। अब 102 को हम करेंगे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब 102 बराबर हम करेंगे 51, 51 का गुणा 2 में कर देंगे तो प्लस में हमारा 0 आ जाएगा, क्योंकि 51 दूना कितना होता है, 102 होता है। अब ये जो 51 आया है, ध्यान दीजिएगा, अब ये जो 51 है वो 867 और 255 का क्या है, HCF है, HCF इसका है, इसका HCF कितना है, 51 इज द राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा, 51 इसका राइट आंसर, ठीक है। हमेशा शेषफल नहीं आता है, शेषफल तो हमेशा 0 आता है। कभी भी देख लीजिएगा शेषफल जो हमेशा है वो 0 ही आता है, लेकिन जो हमारा भाजक होता है यही भाजक मेन होता है। ये जो भाजक आ गया वही समझ लीजिए हमारा HCF हो गया। एलसीएम में आपको तो मैं समझाया ही हूँ, उसमें गुणा करना पड़ता है, मान जोड़ना पड़ता है, पावर निकालनी पड़ती है, अच्छी तरीके से समझा दिया। ये तो था कुछ हमारा जो है डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम HCF निकाल सकते हैं। अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है भैया, कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको फिर से समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन हाँ अपना फीडबैक जरूर देना, ठीक है। अब चलिए हम एक गुणनखंड को समझाते हैं। एक गुणनखंड दिया है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। एक संख्या दी गई है, इसको बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड, ठीक है। गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। ये क्या है, व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन क्या दिया है, 140 दिया है, 140 दिया है, गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। चलिए भैया इसको हम गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं। तो आंसर में देखिएगा 140, अगर हम इस साइड से अगर इसका एलसीएम निकालते हैं, ऐसे करके एलसीएम निकालते हैं तो काफी समय भी लग जाएगा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको इस रूप में भी समझा रहा हूँ और एक अलग रूप में भी समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम 20 का गुना 7 में करेंगे यानी कि टोटल हमारा आ जाएगा 7, 20 सत्ते 140, ठीक है। 20 सत्ते 140 आ जाएगा, 5 चौका 20 आ जाएगा, 2 दूना 4 आ जाएगा, फिर 2 एकम 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा कितना हो गया, 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 1, 140 आ गया, ठीक ना। इस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं किसी भी संख्या को, कितनी सी भी बड़ी कोई भी संख्या हो, चाहे बहुत ही बड़ी संख्या क्यों ना हो, हम उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब एक चीज मैं आपको अभी पिछले वीडियो में
फंडामेंटल थ्योरम में मैं आपको समझाया था एक पॉइंट। देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, अगर हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, तो भी हमारा 140 ही आएगा। या हम लिख दे 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7, तब भी हमारा 140 ही आएगा। मतलब हम अभाज्य संख्या को अनेकों रूप में लिख सकते हैं, लेकिन आंसर हमारा वही आएगा। फंडामेंटल थ्योरम में हम आपको ये पॉइंट जो है अच्छी तरीके से समझा दिए, ठीक है ना। तो हम इसको किसी भी रूप में लिख सकते हैं, या तो हम इसको यहाँ पे 7 कर दें मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 कर दें तो भी हमारा 140 ही आएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब आंसर वही आएगा। बाकी हम इस संख्या को कैसे भी करके तोड़ मरोड़ कर कैसे भी करके लिख सकते हैं, ठीक है। चाहे इसको तोड़ दे, चाहे फोड़ दे, जोड़ दे, कुछ भी कर दे, लेकिन आंसर हमारा सिर्फ वही आएगा, जो फाइनल आंसर होगा 140 ही है, ठीक है ना। चाहे देख सकते हैं आप लोग, ध्यान दीजिएगा। 7 पच्चे 35, 35 दूना 70, 70 दूना कितना होता है हमारा 140 होता है। आगे 140 नहीं, हम इसको संतुष्ट भी कर सकते हैं। 140 है तो क्या 140 सत्य है कि मतलब ये असत्य है, इसको हम सिद्ध कर सकते हैं। तो 7 पच्चे 35 हो जाएगा, अब 35 दूना 70 हो जाएगा, और 70 दूना कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। उसी प्रकार से 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 20 सत्ते 140 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से हम तोड़ सकते हैं, 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा, पावर लगी है गुणा 2 में होगा, ठीक है। फिर 20 दूना 20 सत्ते 140 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से 7 दूना 14 हो जाएगा, 14 दूना, ठीक है, 14 दूना 28 हो जाएगा, 28 पच्चे 140 हो जाएगा। मतलब कोई भी संख्या हम उसको तोड़ मरोड़ कर आंसर वही। समझ में आ गया कि नहीं आप सभी? समझ में आ गया तो सब्सक्राइब बनता है, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में एक बार जरूर बनता है, लेकिन शेयर जरूर कर दीजिएगा यार। शेयर करेंगे हमारा, हम बहुत मोटे, हमारा भी दिल रहता है, ठीक है। एक ही शॉर्ट में समझ में आ गया होगा, हमें तो उम्मीद है। तो समझ में आ गया तो बढ़िया बात है, नहीं समझ में आया तो भी बढ़िया बात है, कोई बात नहीं है। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद।